हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे। सबसे पहले जानते हैं एडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज क्या है इसका, नो नीड टू थिंक अबाउट डिफरेंट नेम या वेरिएबल नेम देखो, डिफरेंट वेरिएबल नेम ऑफ सेम टाइप वेरिएबल। ये बात समझ में आया यस सर। कि एक ही टाइप के वेरिएबल का डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग करने का हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही नाम से काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, इट्स ऑक्यूपाइड कंजुगेटिव मेमोरी। कंजुगेटिव मेमोरी, तो traversal from one variable to another variable। सब अपना वीडियो और माइक को ऑफ करो। another variable is so easy, आया बात समझ में कि नहीं? यस सर। अब डिसएडवांटेज क्या है, इट्स ऑक्यूपाइड conjugative memory so there occurs a problem, there occurs a problem regarding memory। We supposed declared an array of 16 bytes, ठीक है, but memory is not free 16 bytes in a sequence, then memory sorting or wastage
wastage occurs, यानी कि and more than 16 byte available in byte available but in different place, but in not a sequence. यानी कि ये कंजुगेटिव मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सपोज किए कि हम 16 बाइट का एक एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन 16 बाइट मेमोरी कहीं पे एक जगह पे खाली नहीं है 16 बाइट से ज्यादा खाली, लेकिन एक जगह पे खाली नहीं है, तो यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज और मेमोरी सॉर्टिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा बात कि हम अगर यहाँ पर इंटीजर एरे 3 डिक्लेयर्ड किए हैं, तो डिक्लेयर्ड कितना हुआ 3 वेरिएबल, और हम यूज 2 ही वेरिएबल का किए हैं। किसका? 2 वेरिएबल का। तो एक वेरिएबल जो है वो भी क्या हो गया, खाली चला गया, यानी कि यहाँ भी मेमोरी जो है सो वेस्टेज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन एरे size of array declared at the time of declaration. So if we want to use more than size, then memory will be sorted and if we use less than size, then memory will be wastage. आया समझ में ये बात की नहीं? एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि हमको डिफरेंट वेरिएबल नेम नहीं सोचना पड़ेगा सेम डाटा टाइप का। ये कंजुगेटिव मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, जो ट्रेवर्सिंग समझता है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो ट्रेवर्सिंग जो है इसमें बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज है कि ये कंजुगेटिव मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मेमोरी हमारे पास उससे ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन कंजुगेटिव मेमोरी अवेलेबल नहीं है, सीक्वेंशियल मेमोरी अवेलेबल नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, तो वहां पर जो है सो एरर आ जाएगा। अगर साइज एरे का डिक्लेयर्ड इसमें पहले ही कर दिया जाता है, डिक्लेरेशन के टाइम ही कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में अगर बाद में हमको ज्यादा यूज करना होगा, मेमोरी ज्यादा वेरिएबल का यूज करना होगा, तो फिर हमारा मेमोरी क्या कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। अगर कम करना होगा तो मेमोरी वेस्ट चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ? किसी को कोई कंफ्यूजन? No sir. तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। Yes sir. लिख लिए? मिटा दें? Yes sir. अब हम कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं।
तो इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे दो तरह से इनिशियलाइजेशन होता है। एक तो डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइजेशन होता है, एक रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे यानी कि वन डायमेंशनल एरे। अभी हम वन डायमेंशनल ही पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो 1D एरे का इनिशियलाइजेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, वहां पर जब हम करते थे सिंपल वेरिएबल का, मान के चलो इंट a इक्वल टू 10, ये क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इनिशियलाइजेशन विथ क्या, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन, जिस टाइम हम इसको डिक्लेयर्ड किए हैं उसी टाइम हम इसको इनिशियलाइज भी कर दिए हैं। वही हम इंट a इक्वल टू इंट a डिक्लेयर्ड कर दिए हैं, इंट a डिक्लेयर्ड कर दिए हैं, और फिर बाद में प्रिंट एफ करके स्कैन एफ करके जो है सो हम इसका वेरिएबल का वैल्यू इनपुट किए हैं। किसका माई कौन है जी, अरे किसका माई कौन है, तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ए जो है सो ये, इसको हम कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। जब तुम्हारा प्रोग्राम रन होता है तब ना इसका इनिशियलाइजेशन होता है। ये हो गया है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब यहां भी दो तरह का होगा, एक होगा रन टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा होगा इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। तो पहला हम देखते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। अब लूप पढ़े हो ना, तो यहाँ पर Yes. मान के चलो कि इंटीजर एक कोई वेरिएबल है n इक्वल टू 10 है। तो अब यदि हम स्कैन ऐप से इसका इनपुट इस सिंपल वे में करवाने लगे तो दसों का बार बार करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो उसको हम एक लाइन में कैसे कर दें वो देखो। तो उस लूप के हेल्प से फॉर मान के चलो कि आई इक्वल टू कहां से कहां तक जाना है जी, 0 टू साइज -1। तो 0 टू साइज -1 क्या है, 10 से नीचे। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस कर दें और इसके अंदर हम स्कैन एफ लगा दें और इसमें दे दें %d और m%, एरे नेम क्या है n का सबस्क्रिप्ट को हम आई कर दें। क्या कर दें, आई कर दें। तब यहां पर देखो कि आई का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा। आई का वैल्यू 0 पे आएगा तो किसका वैल्यू इनिशियलाइज होगा, n ऑफ 0 का। आई का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो n ऑफ 1 का। आई का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो n ऑफ 2 का इनिशियलाइजेशन होगा। सो एंड सो अगर आई का वैल्यू 9 हो जाएगा तो n ऑफ 9 इनिशियलाइज होगा। फिर अगर आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो हमारा लूप गेटिंग फॉल्स, लूप गेटिंग फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम एक लाइन लिखे, दसों का दसों वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ, इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो 2D एकदम हिलेगा नहीं। अरे ये आई जो है, ये आई क्या करेगा, जितना बार लूप चलेगा तो उस टाइम जो आई का वैल्यू होगा वही ना वहां पे आएगा जी।
फर्स्ट टाइम अगर लूप चलेगा तो आई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तो एन ऑफ 0 इनिशियलाइज होगा। ये जो तुम्हारा एन ऑफ 10 जो डिक्लेयर किए हो, तो ये कहां से कहां तक डिक्लेयर होगा, सब स्क्रिप्ट क्या होगा, एन ऑफ 0, एन ऑफ 1, एन ऑफ 2, सो एंड सो एन ऑफ 9 तक होगा कि नहीं डिक्लेयर्ड इसका। तो यही 10 को ना इनिशियलाइज करना है। कंफ्यूजन है तो बताओ। बोलो। नो सर। किसी को कोई यही 2-3 जो है सो इसी को कंफ्यूजन रहता है या कुछ भी रहता है, यही बोल सकता है क्या, और कोई नहीं बोल सकता है क्या। एक नीतीश को देखते हैं और एक उसको देखते हैं, क्या नाम है, मतलब और कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या इसमें। ये बोलते तो हैं सर। ये समझ में आया। यस यस सर। सर। लिख Yes, लो, sir. लिख लो, Yes, sir. लिख लो। यस सर। कोई दिक्कत इसमें तो बोलो। क्या होगा इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन, कि अगर 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए और सबका वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जो शुरू का वैल्यू है शुरू के वेरिएबल में जाएगा, सो एंड सो लास्ट वाला उसी तरह से सबसे लास्ट में जाएगा। अगर कुछ ही वेरिएबल उसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं और कुछ को छोड़ रहे हैं, तो शुरू से जितना वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं उसमें डाटा चला जाएगा, रिमेनिंग सारा का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। अगर हम सबको 0 करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके आगे करली ब्रेसेस में एक 0 दे दे तो सबका सब 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखो कि एरे में एक भी एलिमेंट अगर उसका एक भी वेरिएबल अगर तुम्हारा इनिशियलाइज हो गया और रिमेनिंग कुछ भी नहीं हुआ, तो रिमेनिंग ऑल 0 हो जाएगा। जैसे उसमें था ना कि गार्बेज हो जाता था, तो इसमें रिमेनिंग ऑल 0 हो जाएगा अगर एक भी वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, n 0 को 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो बचा कितना, रिमेनिंग 9 को, तो वो 9 ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ n0, n1, n2 को इनिशियलाइज 25, 80, 35 से कर दिए हैं, तो रिमेनिंग जो भी बचा वो कितना हो जाएगा, 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पर साइज हम डिक्लेयर नहीं किए हैं, साइज विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली इनिशियलाइजेशन, यानी कि जितना वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे उतना साइज उसका ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, तो 4 वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो जाएगा, n0, n1, n2, n3। एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज डिक्लेयर्ड हो जाएगा, n0। 10 रहता तो 10 हो जाता, 20 रहता तो 20 हो जाता, तो जो जितना बढ़ते चला जाएगा उतना जो है साइज ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीज। ये किस सिचुएशन में करते हैं, ये करते हैं जब हमारा डाटा हम दे रहे हैं, ये पता नहीं है कि टोटल डाटा है कितना, तो उस सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बोलो और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत किसी को। नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, तो इसको नोट करो। क्या किए, डिक्लेयर्ड किए, रन टाइम इनिशियलाइज किए। अब तुम चाहोगे कि हम रन टाइम इनिशियलाइज ना करें, इनिशियलाइजेशन में डिक्लेरेशन ना करें, बीच में जाके कहीं पे हम इनिशियलाइज करें, तो उसके लिए भी है ऑप्शन। अगर इंटीजर n10 यूज किए हो, n10 तुम डिक्लेयर्ड किए हो, तो कहीं पर भी बीच में जा करके, लेकिन एक बाय एक, वन बाय वन करके तुम जो है तो इनिशियलाइज मान के चलो, n0 इक्वल टू 25, n5 इक्वल टू 30, n7 इक्वल टू
95, ये ऐसे तुम डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज तुमको देखने को मिलेगा, इनिशियलाइजेशन में डिक्लेरेशन पढ़ो या फिर तुम रन टाइम इनिशियलाइजेशन देखो, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि सीक्वेंशियली सब इनिशियलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम जिसको चाहो उसको इनिशियलाइज, जैसे सिंपल वेरिएबल को, जैसे a इक्वल टू 25 कहीं पे भी कर सकते हो, d इक्वल टू 30 कहीं पे भी कर सकते हो, f इक्वल टू 95 कहीं पर भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसी तरह तुम अपना सब स्क्रिप्ट लगा करके इस वेरिएबल को तुम जहां चाहो वहां इनिशियलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका हम कोई बीच में पार्टिकुलर सर हम लोग का अटेंडेंस नहीं बन रहा है सर। 33 स्टूडेंट हैं और 37 अटेंडेंस बन चुका है, ठीक है। सर मेरा नहीं बन पा रहा है उसमें। तभी से तुम कहाँ था कि नहीं बन पा रहा? सर एरर आ रहा है, हाँ? एरर आ रहा है। तभी से कहाँ था? ठीक है, तो हम लोग यदि कोई पार्टिकुलर कोई भी वेरिएबल अगर इनिशियलाइज करना चाहे हम, तो उसको भी जिससे सिंपल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं उसको भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर, चंदन माइक ऑफ करो। कर रहे हैं सर। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को, जैसे ये सिंपल वेरिएबल